श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में दोस्तों सभी लोगों के घर पर पीले चावल भिजवाए गए हैं। पीले चावल के साथ में ध्वजा भी भिजवाई गई है। साथ ही में भगवान राम जी का आशीर्वाद भी पहुंचाया गया है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है कि सभी भारतवासियों के घर पर चावल तो पहुंचाए गए हैं, पीले चावल तो पहुंचाए गए हैं आमंत्रण के रूप में कि राम मंदिर के उद्घाटन में आप सभी लोगों को जरूर आना है, पर दोस्तों उन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है? देखिए, कई सारे लोग यह बात भी कहेंगे कि भाई हमारे पास तो बहुत ही कम चावल के दाने आए हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई हमारे पास तो भरपूर मात्रा में चावल के दाने आए हैं, मतलब निमंत्रण स्वरूप आए हैं। ठीक है, तो भाई अब यह प्रश्न निकल कर आता है कि भाई इन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है? दोस्तों, यह बात आप सभी लोग भी जानते हो कि पंडित जी भी कितने सारे उपाय बताते हैं जो कि अक्षत से जुड़े हुए होते हैं। चावल से जुड़े हुए होते हैं और चावल भगवान शिव जी पर जब चढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व हो जाता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर तो बात राम मंदिर अयोध्या की आ रही है। राम मंदिर अयोध्या की जब चावल पीले चावल, वो भी जब चावल पीले हो जाते हैं तो उनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, वह कीमती चावल हो जाते हैं। और दोस्तों, यही चावल आप लोगों के घर पर आए हुए हैं, तो इन चावलों का हमें करना क्या है? क्या एक जगह रख देना है? क्या कहीं पर रख देना है या क्या करें हम इनका? तो इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। और आप लोग भी गलती मत करना, यह चावल बहुत ही ज्यादा कीमती है। अगर आपके पास यह चावल हैं, तो आप यह समझना कि पूरी दुनिया की ताकत आपके पास है। सोना चांदी आपके पास है, क्योंकि इन पीले चावलों में है ही इतनी ताकत। अगर वह चावल अयोध्या से आए हुए हैं ना, और जिन लोगों को अभी तक यह पीले चावल नहीं मिले हुए हैं, उनको क्या करना है वह भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों के घर पर भी पीले चावल पहुंच गए हैं जो कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के हैं, तो भाई आप यह समझिए कि आप बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान राम स्वयं आपके घर पर आए हुए हैं। यह बात आप सभी लोग जानते हो कि 22 जनवरी को जो हमें आमंत्रण के लिए पीले चावल दिए गए हैं, और हम उस आमंत्रण के अवसर पर जो है सीधा राम मंदिर अयोध्या नहीं जा सकते, क्योंकि 22 जनवरी को इतनी ज्यादा संख्या में लोग अगर जाएंगे तो वहां पर व्यवस्थाएं पूरी बिगड़ जाएंगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि करोड़ों लोग वहां पर जा सकते हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जाने से अभी फिलहाल मना किया हुआ है। तो उस जगह पर हम क्या करें? कई सारे लोगों ने इस बात को सुनकर ही अपने जाने के प्लान को कैंसिल किया है। तो उस जगह पर क्या करें? उसी जगह पर आते हैं हमारे काम यह पीले चावल। अब यह पीले चावल ही तो यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम जी विराजित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी लोग खुशियां मनाएंगे। तो उसी समय पर आप लोगों को भी अपने घर में आए हुए इन पीले चावलों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये पीले चावल जो है ना, ये आपके लिए आमंत्रण के लिए भी हैं। ये भगवान राम भी हैं। यह भगवान राम जी का आशीर्वाद भी है, और ये आपके घर में सुख समृद्धि बनाने वाले हैं। आप सभी लोग शायद जानते ही होंगे, पंडित जी ने अक्षत का महत्व बताया है, चावल का महत्व बताया कि क्या होता है। अक्षत का मतलब ही यही होता है कि वो कभी खत्म नहीं होता, कभी अक्षय नहीं होता।
वह हमेशा हमेशा बना रहता है और कभी भी खत्म नहीं होता। उसी तरीके से ये पीले चावल हैं। जिस भी व्यक्ति के घर में एक भी अगर राम मंदिर अयोध्या का पीला चावल पहुंचा, एक दाना भी पहुंचा है, तो आप बहुत किस्मत वाले हो। नहीं चाहिए आपको ज्यादा चावल, बस एक चावल का दाना भी पहुंचाए ना तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में राम मंदिर के पीले चावल पहुंचे हुए हैं तो इन पीले चावलों को आपको बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखना है। क्यों संभाल कर रखना है? क्योंकि राम भगवान खुद आपके घर पर आए हुए हैं। आप खुद तो वहां पर उस दिन नहीं जा सकते जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो राम मंदिर ने, राम भगवान ने अपना स्वरूप आपके लिए भेजा हुआ। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो पीले चावल के रूप में आप उन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, पहला कारण तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा जो कारण है वो दोस्तों ये है कि इन चावलों में है राम भगवान का आशीर्वाद। अब इस आशीर्वाद को आप कैसे ले सकते हो? आशीर्वाद तो आपके पास पहुंच गया है, बस आपको इस आशीर्वाद को सही जगह पर पहुंचाने की जरूरत है ना। तो देखो, आपके पास जितने भी चावल के दाने आए हुए हैं, आप अपने घर में अलग अलग स्थानों पर एक एक चावल का दाना रख दो। ठीक है, ये चावल का दाना जब आशीर्वाद स्वरूप है राम भगवान का, तो आपको क्या करना है, जिससे आपके घर की तिजोरी है, ठीक है, जहां पर आप धन रखते हो, पैसा रखते हो और आप चाहते हो कि वो जगह कभी भी खाली ना हो। अक्षय का मतलब भी यही होता है, या अक्षत को आप जहां पर भी रख देते हो वो कभी उस जगह को खाली होने ही नहीं देता है। और जब राम भगवान के चावल हो, राम भगवान के आमंत्रण के चावल हो, तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अपना एक चावल का दाना या ज्यादा मात्रा में, तो जितने चाहो आप उतने रख सकते हो। पर हम आपको कम से कम बता रहे हैं कि कई सारे लोगों को कम से कम दाने भी यहाँ पर मिले हुए हैं। तो एक चावल का दाना आपको लेना है और आप घर की तिजोरी में जाकर रख देना। ठीक है, यह हम आपने आपको पहले बता दिया। उसके बाद में दोस्तों, अपने घर के मंदिर में, यह तो हम आपको आखिरी में बताएंगे कि जितने भी चावल फिर बचेंगे वह पूरे ले जाकर आप अपने घर के मंदिर में रख देना है ना। तो पहला आपने अपने जो है यहाँ पर जो आपकी तिजोरी होती है वहां पर रख दिया। दूसरे दाने की बात करें तो दोस्तों, दूसरा दाना आप ले जाना अपने घर के रसोई घर में, ठीक है, जहां पर आप भोजन बनाते हो, ताकि जब आप भोजन बनाओ उस समय भी भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपका जो भोजन है वह बहुत ही स्वादिष्ट बने ना। तो उसलिए आप लोग क्या करना चाहिए कि दूसरा चावल का दाना अपने घर के रसोई घर में रख देना चाहिए। अब यह चावल के दाने हैं, यह सुरक्षित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने रखे और कल आपने इधर उधर कर दिया, तो वही गोमी गया। नए चावल का दाना अगर आपने रखा भगवान का नाम, राम जी का नाम लेकर, तो उसे रखे रहने देना। वह हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। भगवान राम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को वहां पर रखना है। देखिए, यह दो विशेष जगह महत्व थी। हमने आपको यह जगह के बारे में बता दिया। अगर आपके घर में भंडार है जहां पर खाने पीने का सामान रखा जाता है, गेहूं, चावल आदि रखा जाता है, वहां पर भी आप अपना चावल का दाना रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, आप जितनी भी चावल के दाने आपके रखे हुए हैं वह पूरे ले जाकर आप अपने घर के मंदिर में ले जाकर रख दो। ठीक है, और मंदिर में ले जाकर आपको क्या करना है, बस रख देना है ना।
यह बात हमने आपको अभी की बता दी है। पर उस दिन का क्या जिस दिन राम भगवान आएंगे अयोध्या राम मंदिर में और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हमें क्या करना है? यह पीले चावल का क्या उस दिन हमें काम है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा विशेष काम है, क्योंकि मेन काम तो उसी दिन है। मेन आपको उपाय तो उसी दिन करना है। यह जो पीले चावल आप लोगों के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आप लोग तो जा नहीं पाए होना, और मतलब नहीं जा पाओगे कि बहुत ज्यादा भीड़ होगी और कई सारे करोड़ों लोग नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए ही यह पीले चावल काम आएंगे। आपको करना क्या है? देखो, जब भी भगवान राम भगवान की प्रतिष्ठा हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, तो उस समय आपको अपने घर में भी इन चावलों को अपने पूजन वाले स्थान पर रख लेना है। पूजन वाले स्थान पर रखने के बाद क्या करना है? आप जैसे भगवान की पूजा करते हो, जैसे आपको जो है मतलब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दिखाया जाए, आपको भी वैसे वैसे करते जाने। बस थोड़ी सी तैयारियां पहले से करके रखना है। अपनी पूजन की थाली तैयार करके रखना है और मिष्ठान वगैरह भोग लगाने के लिए तैयार करके रखना है, और जो भी आप राम जी के लिए करना चाहे वह कर सकते हैं। ऐसा समझकर पूजन कीजिएगा कि आप खुद राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो ना। आप सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। आपको मात्र करना यह है कि जब आप अपने मतलब पूजन करने के लिए बैठे अपने चावलों को सामने रख लो। हो सके तो भगवान राम की भी एक तस्वीर आप लोग रख देना। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की भी एक तस्वीर अपने सामने रखकर पूजन करना, और वह चला लेना उस वक्त जब मतलब वहां से सीधा सीधा आप लोगों को दिखाया जाए कि भाई वहां पर कैसे पूजन चल रही है, क्या चल रही है, वह खोलकर बैठ जाना। जैसे जैसे वहां पर पूजन करते जाएं, वैसे वैसे आप भी करते जाना। जैसे ही मतलब विशेष रूप से उन चावलों को आप जरूर रखना। ठीक है, चावलों को भगवान राम जी के पास में जरूर रखना, क्योंकि वही विशेष है, वही राम जी हैं, वही राम जी का आशीर्वाद है, वही सब कुछ है अभी आपके पास है ना, क्योंकि राम जी खुद आपके घर उन्हीं के रूप में आए हुए हैं, तो आपको उन चावलों की विशेष रूप से पूजन करना है। राम जी को टीका लगाना है, लक्ष्मण जी को, सीता जी को टीका लगा रहा है। अगर आप लोग मतलब मूर्ति वगैरह या फोटो वगैरह रखे होकर नहीं भी है, तो सिर्फ चावल की आप लोग पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग पूजन करो, अच्छे मन और भाव से पूजन करो और उनसे प्रार्थना करो। जैसे ही आपकी पूजन हो जाती है, उसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने एक राम ज्योति का नाम भी सुना होगा। हम शुद्ध भाषा में कहते हैं कि भाई आप लोगों को इस दिन दीपक भी लगाने हैं। ठीक है, दीपदान भी करना है। किसके लिए करना है? भगवान राम के लिए करना है। आप लोग दीपावली मनाते हो ना? दीपावली के दिन आप किस तरीके से दीपक लगाते हो आप सभी लोग, तो वैसे दोस्तों इस दिन भी आप लोगों को दीपावली मनानी, क्योंकि राम जी आए हैं, तो भाई दीपावली तो मनना बिल्कुल पक्का ही है। अब दीपावली हम लोग कैसे मनाएंगे? आप लोग जैसे जैसे दीपावली के दिन आप लक्ष्मी पूजन करते हो रात्रि में है ना, वैसे आप लोगों को राम जी की पूजन करनी है। रात्रि में हम आपको कुछ ज्यादा बोझ नहीं दे रहे। आपके मन में जैसा हो पाए वैसा करना और मन से करना। भगवान की कृपा अयोध्या से सीधे आपके ऊपर हो जाएगी। ना तो आप पहले पूजन करना, पूजन के बाद अब आप जो है अपने पहले से दीपक तैयार करके रखना। कितने दीपक तैयार करोगे?
देखो, यहाँ पर कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि भैया आपको इतने ही दीपक तैयार करने हैं। ठीक है, बस भगवान राम जी के लिए एक दीपक जरूर रखना जो कि गोल बाती का होगा, क्योंकि वह देवता हैं, इसलिए उनके लिए एक गोल बाती का दीपक होगा। और यहाँ पर आप शुद्ध देसी गाय का घी उपयोग करना। ठीक है, आपसे अगर हो सकता है तो आप पूजन के समय ही दीपक जला लें। एक मीडियम साइज का दीपक होता है ना, और दीपक जो आपको लेना है वह मिट्टी का लेना। यहाँ पर आटे का दीपक मत लेना। दीपावली के दिन कौन सी दीपक लगाते हो? मिट्टी के दीपक लगाते हो तो यहाँ पर आपको मिट्टी के दीपक लेना है। तो भगवान राम जी के लिए गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक ले लेना, सिर्फ उनके लिए बोल रहे हैं। घी का दीपक बाकी और फिर भले ही मत लेना, उनके लिए मात्र गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना और पूजन के समय आरती के समय जलाकर उनके सामने रख देना। कपूर से भी उनकी आरती करना। कपूर भी उनके सामने जलाना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को अपने घर पर भी तो दीपक लगाने। दीपावली के दिन आप मतलब भगवान की पूजन करने के बाद पूरे घर में भी दीप लगाते हो ना, तो आप लोग क्या करो, आपकी जितनी क्षमता हो मिट्टी के दीपक लेना, मीडियम साइज के दीपक लेना, नए दीपक लेना हो सके तो, और उन दीपकों में लंबी बाती रखना। ठीक है, यहाँ पर गोल बाती मत रखना, लंबी बाती रखना ना। लंबी बाती रखकर आपके पास जो तेल हो वह उनके अंदर डाल लेना। डालने के बाद देखो, विशेष रूप से कुछ स्थान बता रहे हैं, बाकी आपकी जो मर्जी, आप उस जगह पर दीपक रख सकते हो। सबसे पहला स्थान है दोस्तों, आप अपने घर के रसोई घर में जाकर पहला दीपक रख दूं। ठीक है, क्योंकि आपके पितरों के लिए भी हो जाएगा, आपके मतलब रसोई घर के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, अगर पितरों के लिए अलग से रखना चाहते हो तो दक्षिण बाती का मुख करके रखना, क्योंकि दक्षिण बाती का ही मुख करके पितरों के लिए रखा जाता है। दूसरे दीपक की बात करें तो वह आप लोग अपने घर में जो तुलसी मैया होगी उनके लिए रख देना, ठीक है। तीसरे दीपक की बात करें तो दोस्तों, यह आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है, जो आपका मेन गेट है ना, वहां पर रखना है, ठीक है। और दोस्तों, चौथा दीपक भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रखना है, मतलब कि दोनों तरफ आपके दीपक रखे होने चाहिए, एक साइड दोनों तरफ रखे होने चाहिए। और पांचवा दीपक भी आप अपने घर में ही अच्छी सी जगह देकर रख दीजिएगा, जहां पर आपके घर में उस दिन कहीं पर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, दीपक तो आप बहुत जगहों पर लगा सकते हो, जो कि हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। बस दोस्तों, यहाँ पर आपकी पूजन विधि हो जाती है पूरी। भगवान राम जी का जो है पूरा जन्मोत्सव, मतलब एक तरीके से वह आ रहे हैं अयोध्या में, तो उनके स्वागत के लिए हम यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपको आतिशबाजी करनी होती है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम आए हैं तो भाई उनके स्वागत के लिए आप लोग जितना ज्यादा खुशी मनाओ कि उनकी भी कृपा आप पर उतनी ही ज्यादा होगी। अब जो चावल आपने जिन चावलों की पूजन करी है वह चावल हमेशा अपने पास सुरक्षित रखना, उन्हें संभाल कर रखना, वह भगवान का आशीर्वाद आपके पास सदैव बना रहेगा उन चावलों के रूप में। बाकी दोस्तों, यही जानकारी हमें आपको देनी थी। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लेना। कई लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहे होंगे, इसलिए हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।